दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार फ़ोन पर भी पूछ रहे हैं कि सर हमारी गाय भैंसे हीट में नहीं आ रही, ना ही गाभिन रुक रही हैं, क्या करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला बताऊंगा जिसे देकर आप अपनी गाय भैंसों को हीट में भी ला सकते हैं, उनको गाभिन भी रोक सकते हैं। तो ये देसी फार्मूला है कुल मिला के, और ये समय भी बहुत ही उपयुक्त है गाय भैंसों को हीट में लाने और उनको गाभिन रोकने के लिए, क्योंकि या तो सर्दी आ रही है या सर्दी जा रही है। तो ये समय बहुत ही उपयुक्त होता है, इसमें गाय भैंसे हीट में तो आसानी से आ ही जाती है और वो रुक भी जाती हैं। तो दोस्तों, ये क्या नुस्खा है, कैसे आपने करना है और कितने दिन आपने ये देना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, अगर आपके पशुओं में कोई और शिकायत है या कोई और बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिख कर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊँगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊँगा। और वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में लाभ उठा सके। तो दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये बहुत ही उपयुक्त समय है गाय भैंसों को हीट में लाने और उनको गाभिन रुकने में। तो दोस्तों, आपको वो फार्मूला बताऊं जिसे आप अपने गाय भैंसों को आसानी से हीट में ला सकते हैं और उनको गाभिन भी रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर करनी है, ज़रूरी काम ज़रूर करने हैं। जैसे कि आपने अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर खाने में देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो समस्या होती है कि पशु हीट में नहीं आते या फिर गाभिन नहीं रुकते, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि पशु में किसी न किसी मिनरल की कमी होती है, उसके कारण ही वो हीट में नहीं आ पाता है या तो फिर गाभिन नहीं रुक पाता है। तो किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर रोज़ का 50 से 100 ग्राम अपने पशुओं को ज़रूर दें। दूसरा दोस्तों, आपने अपने पशु की डीवार्मिंग ज़रूर करनी है समय समय पर, उसको पेट के कीड़ों की दवाई देकर उसके पेट के कीड़ों की सफाई ज़रूर करनी है। अगर 1 महीने से ज़्यादा आपके पशुओं को पेट के कीड़ों की दवाई दिए हुए हो चुका है तो अभी आप उसको पेट के कीड़ों की दवाई दे सकते हैं और उसके पेट के कीड़ों की सफाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपने इस तरह के पशुओं को खाने में गर्म चीज़ें देनी हैं। गर्म चीज़ें जैसे कि 100 से 150 ग्राम रोज़ की मेथी देनी है और 100 ग्राम रोज की अजवाइन दे सकते हैं, 250-300 ग्राम रोज का गुड़ दे सकते हैं और 1 किलो रोज का बाजरा दे सकते हैं। और एक और बात बता दूं, जब आपका पशु हीट में आ जाए उसी दिन से आपने गर्म चीज़ें बंद कर देनी है। चौथी चीज़ दोस्तों, अगर आपका पशु फर्स्ट टाइमर बछड़ी है या कटड़ी है तो उनका वजन पूरा होना चाहिए। जो बछड़ी है उनका वजन 250 किलो के लगभग होना चाहिए और जो कटड़ियाँ हैं उनका वजन 300 किलो के लगभग ज़रूर होना चाहिए, तभी वो प्रेग्नेंट रुक सकती हैं। तो इन 4 चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वो नुस्खा, देसी नुस्खा है, देसी फार्मूला है, वो आपने कैसे देना है जिसे आप अपने गाय भैंसों को खिलाकर उनको हीट में भी ला सकते हैं और गाभिन भी रोक सकते हैं। तो उसमें दोस्तों आपने क्या करना है, 3 जायफल आपने पंसारी के यहाँ से लेकर आने हैं। तो इनको आपने कूट कर बारीक कर लेना है। लेकिन दोस्तों, इनको कूटना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सख्त होते हैं। तो कूटने से पहले इनको थोड़ा सा नरम करना होता है। नरम कैसे करेंगे, आप इनको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। आप इनको डायरेक्ट आग के ऊपर रख कर भी गर्म कर सकते हैं या तो किसी चिमटे वगैरह में पकड़कर और आग जलाकर उसके ऊपर सेक सकते हैं इनको, या फिर तवे के ऊपर भी आप इसको गर्म कर सकते हैं। तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि वो थोड़ा नरम हो जाता है और उसको कूटना आसान हो जाता है। तो रोज का 1 जायफल आपने गर्म करके कूट करके उसको बारीक पाउडर बना के रख लेना है। फिर दोस्तों, आपने 250 ग्राम काले तिल लेने हैं, तिल्ली भी बोल देते हैं इनको कई जगह पर। तो इनको भी आप कूट कर बारीक कच्चर बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। तीसरी चीज़, आपने 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और चौथी चीज़, आपने 250 ग्राम गुड़ लेना है।
तो ये चार चीज़ें हो गई। इन चारों चीज़ों को आपने, गुड़ को भी आप थोड़ा थोड़ा कूट लीजिए और बारीक सा बना लीजिए। तो ये चार चीज़ें हो गई। चारों चीज़ों को आपने, जो भी आप अपने पशु को दाना मिश्रण खिला रहे हैं, जो भी बाट बंटा खिला रहे हैं, फीड वगैरह जो भी खिला रहे हैं, उसमें मिलाकर खिलाना है। और लगातार 3 दिन आपने अपने पशु को खिलाना है। रोज का एक जायफल लेना है। तो ये जितना भी मैंने चार चीज़ें बताई, ये 1 दिन की खुराक है। और इतनी इतनी खुराक आपने लगातार 3 दिन अपने पशु को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, इसके खिलाने के बाद 1-2 दिन के बाद ही आपका पशु हीट में आ जाएगा। तो जब आपका पशु हीट में आ जाए, तब आपने उसकी गर्म चीज़ें बंद कर देनी है। जैसे उसको गुड़ दे रहे हैं, गुड़ भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, 10-15 दिनों के लिए। अजवाइन तो बिल्कुल ही बंद कर देनी है, और जो मेथी वगैरह वो भी बंद कर देनी है। तो दोस्तों, अब आपका पशु ये चीज़ें देने से हीट में आ गया, तब आपने, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, जिस दिन आपका पशु हीट में आता है उसको तुरंत, जब भी आप देखो कि पशु हीट में आया है, तो तुरंत उसे बुसरलिन साल्ट का इंजेक्शन लगवा दे, या तो फिर बुसरलिन एसीटेट साल्ट का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, जो कि कुछ नाम आपको मैं बता देता हूँ। आप गैनारिच लगवा सकते हैं, अगर वो ना मिले तो रिसेप्टाल लगा सकते हैं, अगर वो ना मिले तो असोर्ड लगवा सकते हैं, अगर वो भी ना मिले तो इस साल्ट के और भी बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। जो भी आपके एरिया में अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का मिले, वो लगवा दीजिए। और वो इंजेक्शन लगवाने के बाद 6 से 12 घंटे बाद ही आपने अपने पशु की एआई करवानी है, या तो सीधा बुल से या जोटे से क्रॉस करवाना है। लेकिन ये इंजेक्शन लगवाने के बाद 6 घंटे का गैप जरूर दें। और एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, आपने जब आप अपने पशु को करवाओ, तो पहले ये देख लो कि जो उसका डिस्चार्ज आ रहा है, जो पानी वो डाल रही है, वो बिल्कुल पतले तार के जैसा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोटा मोटा आ रहा है और आप करवा दो। ऐसे में आप करवाओगे तो जो भी सीमन आप अंदर रखवाओगे, वो उस पानी के साथ बाहर ही आ जाएगा वापस। तो आपने, जब उसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो वो तार बिल्कुल पतला हो जाएगा, तब आपने इंजेक्शन रखवाना है। और उसके बाद आपने 2 घंटे तक अपने पशु को बैठने नहीं देना है। और 10-15 दिन तक आपने अपने पशु को गर्म चीज़ें खाने में नहीं देनी है, जैसे कि गुड़, मेथी, अजवाइन वगैरह, इस तरह की और भी गर्म चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं देना है। तो इतने से भी आपका पशु आसानी से गैबिन रुक सकता है। अगर दोस्तों ना रुके, तो आपने 2 दिन लगातार, जैसे कि आज आपने अपने पशु को सीमन रखवाया है, तो उसके आगे 2 दिन तक लगातार आप अपने पशु को मेहंदी, आपने देखी होगी, मेहंदी के पत्ते रोज के आधा किलो अगर खिला देंगे, तो उससे आपके पशु के रुकने की संभावनाएं 90% तक बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो मेहंदी के पत्ते होते हैं, ये बहुत ही ठंडे होते हैं, जिस कारण से आपके पशु में गैबिन रुकने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये चीज़ें देकर आप अपने पशु को आसानी से हीट में भी ला सकते हैं और उनको गैबिन भी रोक सकते हैं।